तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैप्टर 5 है हमारा एपी। इंट्रोडक्शन में आपको करा चुकी हूँ। तो आज हम क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। नीचे आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, तो इनमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी, इन्हें सॉल्व करने के बाद जो नंबर्स निकल के आएंगे आपको वो बताना है कि एपी में है या नहीं। ओके, तो चलिए फर्स्ट पार्ट है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको बताना है जो एपी में है या नहीं, वो किस चीज़ को बताना है, टैक्सी फेयर को, टैक्सी के किराए को बताना है इस कंडीशन के अनुसार कि जो टैक्सी का किराया होगा वो आपका एपी में होगा या नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं जो टैक्सी का किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए आपका जो किराया है वो कितना है, ₹15। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक आपका ये 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के लिए जो आपका किराया होगा वो कितना होगा, ₹15, ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और हर एडिशनल, हर आगे जो एक एक किलोमीटर होगा उसके लिए 8-8 रुपये आपके बढ़ते रहेंगे। हर 1 किलोमीटर के लिए आगे कितना किराया है, ₹8। आगे 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये होगा इस 1 किलोमीटर के लिए। उससे आगे अगर हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो फिर से हमारा 8 रुपये होगा। उससे आगे अगर हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो फिर हमारा 8 रुपये और किराया होगा। तो चलिए, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, हमने सबसे पहले किलोमीटर के लिए जो हमारा किराया था वो कितना है, ₹15। सबसे पहले किलोमीटर के लिए ₹15 किराया है। फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा, 2 किलोमीटर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि जो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 था ही था, 2 किलोमीटर के लिए उसमें 8 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 15 + 8, 15 + 8 कितना हो गया हमारा, 23। 15 + 8 कितना हो गया हमारा, 23। तो 2 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो कितना हो जाएगा, ₹23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर के लिए हमारा टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का मतलब है 15 + 8 + 8, यानी कि इसमें हमारा 8 और ऐड हो गया है। 2 किलोमीटर के बाद और रुपये 8 बढ़ गए हैं हमारे, तो कितना हो गया है हमारा, 31। पहले किलोमीटर के लिए ₹15, 2 किलोमीटर के लिए ₹23, 3 किलोमीटर के लिए हमारा ₹31, 31 रुपीज़। तो चलिए, तो हमारी जो टर्म्स आई हैं, जो टैक्सी का फेयर आया है वो कितना आया है, इतना। आगे इसी तरीके से आता रहेगा, लेकिन हमें एपी है या नहीं है ये फाइंड करने के लिए सिर्फ 3 टर्म्स हमारे पास काफ़ी हैं, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो आगे हमें फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एपी है या नहीं उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हाँ जी एपी है, वरना नहीं है। तो चलिए, डी हमारा क्या होता है, ये हमारी फर्स्ट टर्म हमने लेट कर ली, ये सेकंड टर्म और ये हमारी थर्ड टर्म। तो डी क्या होता है, A2 - A1, 23 - 15 कितना आ गया हमारा, 8। इसी तरीके से इन दो टर्म्स के बीच में हम लोग डी फाइंड करेंगे, A3 - A2, 31 - 23 कितना आ गया हमारा, 8। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, डी हमारा दोनों में सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ जी ये हमारी एपी है। ओके, तो ये क्या है, हमारी एपी है। तो यस इट इज़ एन एपी। क्यों है, क्योंकि जो हमारी टर्म्स बन रही हैं वो, उनका कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। तो जो टैक्सी का फेयर होगा, जो टैक्सी का किराया होगा हर किलोमीटर के लिए, वो हमारा एक एपी बन रहा है। ओके, तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, किसी एक सिलेंडर में जो हमारा एयर प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम।
आपसे पूछा है एपी किसके बारे में बताना है आपको, किस चीज़ की बात चल रही है कि हमारा एपी है कि नहीं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, जो किसी सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है उसके बारे में आपको बताना है कि वो जो बची हुई एयर है, जब हर बार हम पंप कर रहे हैं तो 1/4 एयर आपकी बाहर निकल कर आ रही है सिलेंडर से। तो जो उसमें रिमेनिंग हर बार आपकी एयर बचती है, क्या वो हमारी एपी में है या नहीं। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगर बना के। हमने मान लिया ये हमारे पास सिलेंडर है, इसमें हमारी एयर फिल्ड है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए इसमें एक पंप लगा हुआ है हमारा, इसमें हमारा एक पंप लगा हुआ है। तो वो कह रहे हैं जैसे ही हर बार पंप होता है तो एयर बाहर आती है। कितनी एयर बाहर आती है, जितनी टोटल इसके अंदर एयर है उसका 1/4 एयर बाहर आ जाती है। कुछ इसमें क्वांटिटी नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम लोग लेट करके काम कर लेंगे ताकि हमें इजी पड़े थोड़ा सा क्वेश्चन। तो देखिएगा, जब पहली बार पंप किया तो टोटल एयर थी उसका 1/4 बाहर आ गया। उसके बाद एयर कम हो जाएगी, भाई जब कुछ पार्ट बाहर आएगा तो एयर कम हो गई। फिर जब सेकेंड टाइम पंप करूँगी तो जो एयर हमारी बची हुई है उसका 1/4 बाहर आ जाएगा। तो जितनी बार हम पंप करते रहेंगे बची हुई एयर का 1/4 बाहर आता रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन इजी करने के लिए लेट कर लेते हैं कि इसके अंदर एयर की कुछ हम लोग यूनिट मान लेते हैं। लेट हमने मान लिया जो इसके अंदर इनिशियल एयर है, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने मान लिया जो इनिशियल एयर है, लेट इनिशियल एयर हमने 100 यूनिट्स ले लिया। ओके, हमने मान लिया जो इनिशियल एयर है वो हमारी कितनी है, 100 यूनिट्स। अब वो कह रहा है कि एक बार पंप किया तो कितनी एयर बची, एक बार पंप करने के बाद इसके अंदर कितनी एयर बची है हमें वो फाइंड करना है। क्योंकि हमें एपी किसकी बतानी है, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर में हवा बच रही है उसकी ही हमें बताना है कि वो जो बन रही है टर्म्स वो एपी है कि नहीं है। तो देखिए पहले पंप करने के बाद कितनी एयर बची, एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पंप। पहली बार जब हमने पंप किया तो एयर कितनी बची। अब सुनिएगा, हमने माना है कि इसके अंदर टोटल थी 100 यूनिट्स एयर, तो 100 थी। अब 100 जब भी पंप कर रहे हैं तो जितनी उसके अंदर है उसका 1/4 बाहर आ रहा है। तो 100 में से 100 का 1/4 बाहर आ गया, तो बची कितनी, 100 में से 100 का 1/4 बाहर आने का मतलब उसे माइनस कर दूं। भाई जो बाहर आया उसे माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो सिलेंडर के अंदर एयर हमारी प्रेजेंट हुई। अब देखिए टोटल 100 थी, 100 में से बाहर कितनी आ गई है, उसका 1/4, तो बाहर आ गई है 1/4। इसका मतलब है 100 माइनस ये आया आपका 25, 75। अब पहला पंप करने के बाद जो इसके अंदर हवा बची है वो कितनी बची है, 75। चलिए अब दोबारा करते हैं पंप, एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड पंप। दूसरी बार पंप करने के बाद कितनी एयर बची, अब इसके अंदर जो हमारी हवा है वो है 75 और पंप करने के बाद इसका 1/4 पार्ट बाहर आ रहा है। पंप करने के बाद हमारा इस वाली एयर का 1/4 पार्ट बाहर आया है, बाहर आने का मतलब उसे माइनस कर दूं तो ये हमारा है 4 1 जा 4 3 35 4 32 18.75। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करके हमारा कितना आया है, 5 2 14 8 सब्ट्रैक्ट 6 और हमारा 5 56.25। सेकेंड पंप करने के बाद जो एयर बची हमारी कितनी बची, 56.25। तो तीनों टर्म्स को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहली एयर कितनी थी 100, फिर बची है 75, फिर बची है उसके अंदर हमारी 56.25 एंड सो ऑन। तीन अभी बताया था, तीन टर्म्स काफ़ी हैं हमारी पता करने के लिए कि एपी है कि नहीं। A1 A2 A3 कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, 75 माइनस 100 कितना आया हमारा, माइनस का 25। ये था हमारा A2 माइनस A1। अब करेंगे A3 माइनस A2, 56.25 माइनस 75, तो ये कितना आ गया हमारा, माइनस का 18.75। ओके, ये आ गया हमारा माइनस का 18.75। आप देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, डी हमारा सेम नहीं आ पा रहा है, तो नो इट इज़ नॉट एपी, क्योंकि हमारी जो टर्म्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ पा रहा है। चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल।
द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, किसी कुएं को खोदा जा रहा है तो हर मीटर के बाद द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सीक्वेंट मीटर। आपको बताना है एपी में है कि नहीं, उसकी जो कोस्ट निकल के आ रही है, किसी कुएं को खोदने की जो कोस्ट निकल के आ रही है वो हमारी एपी में है कि नहीं। कंडीशन क्या दी है कि पहले किलोमीटर के लिए, पहला किलोमीटर खोदने के लिए तो जो हमारी कोस्ट है वो है ₹150। उसके बाद हर एक मीटर के लिए कितनी हो रही है, ₹50 बढ़ती जा रही है। जैसे मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल है, भाई कुआं उससे नीचे ही तो खुदता है, ज़मीन में खुदेगा हमारा, ये मान लीजिए हमारा कुआं है। तो जो पहला मीटर खोदने के लिए कीमत लगी है, कॉस्ट लगी है, वो लगी है ₹150, 150 इधर लिख लेते हैं। वो लगी है हमारी 150 एक मीटर के लिए ₹150 लगी है हमारी। एक मीटर के लिए ₹150 हमारी कॉस्ट लगी है। उसके बाद एक मीटर के लिए ₹50 और लगी, एक मीटर के लिए ₹50 और लगी। इस तरीके से एक-एक मीटर खुदता रहेगा, 50-50 रुपए बढ़ते रहेंगे। सिर्फ पहले किलोमीटर पहले सॉरी मीटर, सिर्फ पहले मीटर के लिए ₹150 थी, उसके बाद हर मीटर के लिए 50-50 रुपए बढ़ती रही है। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट थी? ₹150। 2 मीटर के लिए कितनी थी? पहले के लिए 150, दूसरे के लिए 50 ऐड हो गई तो कितनी आई हमारी? ₹200। उसके बाद कितनी थी? 2 मीटर के लिए 200 थी, फिर आगे ₹50 बढ़ गई तो कितनी हो गई हमारी? ₹250। आपको वैसे यहाँ से बहुत इजीली दिख पा रहा होगा कि एपी है, क्योंकि हर बार 50-50 ही हमारा ऐड हो पा रहा है। फिर भी हम पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं। कॉस्ट जो आई है वो हमारी कितनी आई है? कॉस्ट की जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, जो टर्म्स हमारी आई हैं वो इतनी आई हैं। अब ये है A1, A2, A3। अगेन सेम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 कितना आ गया हमारा? 50। A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 कितना आ गया हमारा? 50। दोनों में डी हमारा सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो हाँ जी, ये हमारी एपी है। ओके, जो हमारी ये कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल है हर मीटर के लिए, तो ये हमारी क्या है? एपी है। ये जो हमारी कॉस्ट बन रही है, कॉस्ट का टर्म्स बन रही हैं, ये हमारी एपी है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। द अमाउंट ऑफ मनी, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। वो कह रहा है आपको अकाउंट में द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अकाउंट में आपका अमाउंट हो रहा है, जो मनी हो रही है कितनी, अगर 10,000 रुपये डिपॉजिट किए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट पर रेट कितना है हमारा? 8% पर एनम। रेट है हमारा 8% पर एनम। प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,000, यानी कि सबसे पहले हमने 10,000 जमा किया है, डिपॉजिट किया है। उसके बाद देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है हमारा 8% के रेट से, तो आगे के जो हमारा अमाउंट निकल के आ रहा है अकाउंट में, वो बताना है आपको कि हमारा एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा अमाउंट का क्या होता है, पहले साइड में हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं हर साल के लिए। सबसे पहले प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10,000। तो जो अमाउंट है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए तो हमारा अमाउंट 10,000 ही है, क्योंकि हमने ये डिपॉजिट किया था। चलिए, यहाँ पे साइड में हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था? A इज इक्वल टू P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n लिख लीजिए, T लिख लीजिए, ये टाइम के लिए होता है। कहीं कहीं पर n पढ़ा देते हैं, कहीं पर T बता देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, यानी कि जो हमने अमाउंट जो प्रिंसिपल था, जो हमने अमाउंट डाला ही डाला था, वो हमारा इतना था। अब जो सेकेंड ईयर के लिए होगा, सेकेंड ईयर का मतलब है जो 1 साल का लगा। भाई फर्स्ट के लिए इतना है, अब सेकेंड ईयर का मतलब है कि जो 1 साल के लिए अमाउंट लगा, तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हमारा कितना है? टी कितना है? 1 ईयर। टाइम हमारा 1 ईयर है, तो अमाउंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? प्रिंसिपल है हमारा 10,000, 1 प्लस रेट है हमारा 8, रेट हमारा 8 है, अपॉन 100
की पावर टाइम हमारा 1 है, क्योंकि 1 साल के लिए निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 2 साल है, लेकिन 2 साल का मतलब है 1 साल से दूसरे साल के बीच में गैप तो हमारा एक ही है ना, 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं ना। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000, ये सॉल्व करके हमारा कितना है 108 अपॉन 100। भाई एलसीएम लिया, 100 बन जा 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100, पावर में 1 है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरोज हमारी कैंसिल हो गई हैं, तो अमाउंट हमारा कितना आया मल्टीप्लिकेशन करके 10800। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर्स 2 ईयर्स के लिए कितना आ गया, सेकेंड ईयर नहीं बोलेंगे, 2 ईयर्स के लिए कितना हो गया हमारा 10800। अब 3 ईयर्स के लिए अमाउंट फॉर 3 ईयर्स, अब 3 ईयर्स का मतलब है कि 2 साल का निकालना है, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक गए 1 साल, 2 से लेकर 3 तक आएंगे 2 साल। तो 3 ईयर्स का मतलब है जो अमाउंट हम इस बार निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमारा ये होता है, हमें कितने ईयर्स के लिए निकालना है 3 ईयर्स के लिए, यानी कि जो टाइम होगा वो हमारा कितना होगा दिस टाइम 2 होगा। 3 ईयर्स के लिए निकालना है तो बीच में कितने का गैप आ रहा है 2 साल के लिए निकालना है, यानी कि भाई देखो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल, तो पहली दूसरी तीसरी साल में टोटल 2 साल हो गई हमारी। तो इस बार जो हमें अमाउंट निकालना है कितना निकालना है 2 साल के लिए निकालना है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपको पता है, रेट हमारा 8 है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, रेट हमारा 8 है, तो दोबारा अंदर सॉल्व करके वही आया 108 अपॉन 100। दिस टाइम टाइम पीरियड हमारा कितना है 2, 10000, 10,000, इसका मतलब पावर 2 है, यानी कि स्क्वायर में जा रहा है, तो 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा 0 से 0, 4 0 कैंसिल हो गई, बचा हमारा 108 इंटू 108, इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आता है 11664। ओके, तो हमारे जो अमाउंट के 3, ये कितना आ गया थर्ड ईयर के लिए, इतना अमाउंट आ गया हमारा। तो जो हमारा पैटर्न बना, जो हमारी टर्म्स निकल कर आई हैं वो आई हैं। अब हमें चेक करना है एपी है कि नहीं है। सेम इसे A1 लेट कर लिया, A2 लेट कर लिया, A3 लेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि अगर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया है 800। अब हम करेंगे A3 माइनस A2, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा A3 माइनस A2, कितना आएगा हमारा 864। कॉमन डिफरेंस हमारा अलग अलग आ रहा है, तो नो, ये हमारी एपी नहीं है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट किया है, क्वेश्चन सेकंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।